ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती हैं। कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है? ओ भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इससे हम लोग ये तो नहीं कह सकते आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना टीएलपी तहरीक तालिबान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहां है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर धरे के धरे रह गए। हमारी तमाम तर जो सिक्योरिटी है वो फ्लॉप हो गई है। देखें इसमें फ्लॉप का या वो उसकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन नो डाउट सिक्योरिटी फेलियर का जो लफ्ज है ना वो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिक्योरिटी फेलियर तो बहुत बड़ा हुआ है ना। आप ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। और दूसरी बात यह है कि ये तालिबान और उनके और अफगानिस्तान की वजह से जो हमारे पर ऑलरेडी मुस्लिम्स की वजह से समटाइम हमें कंसीडर किया जाता था कि। नमस्ते दोस्तों, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में एक अजीब वाकया देखने को मिला है। बीच मैच में अचानक एक दर्शक मैदान में आ गया। वो सीधे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा के पास आ गया और उन्हें गले भी लगा लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दर्शक प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का समर्थक बताया जा रहा है। इस व्यक्ति के हाथ में एक तस्वीर भी है। उसी से यह अंदाज़ा लगाया गया है कि इस घटना से खिलाड़ी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद सभी बोल रहे हैं कि सही हुआ भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं पहुंची। ये तो नहीं कह सकते आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना टीएलपी तहरीक तालिबान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को शहीद को उनको फांसी दी गई थी तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर आपको पता है हमारे साबिक गवर्नर थे जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाकया पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके जहन में जो भी बात थी ये नो डाउट की ये आप ये कह लें रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई और ये पार्टी जो है ना इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से टीएलपी जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है वो उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती। देखें ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैंडल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को
डिस्कस किया जाए, फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। और भाई क्यों छुपाया जाए? जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लड़ाता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है, इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करवा सकें। बेहतर करने की बजाय हम रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है। और ये इतने कंडेम्नेबल ये है, इसको जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें या ये पहुंची कैसे? पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना? जी वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड लिखे थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे? चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छोटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत नमूस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज है इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपनी लीड निकल सकते हैं। ये 100 साल भी आ जाएंगे ना, जब तक ये खुद ठीक नहीं होंगे मुल्क भी नहीं ठीक होना। ये 100 साल भी दोबारा इनकी जिंदगी हो जाए ना, 100 साल भी, तो ये फिर भी ये मुल्क नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि 40 साल से तो इनकी सियासत चल रही है यार, अभी भी मुल्क नहीं ठीक हो रहा। ठीक है, कब होने जाएगा? टीम का मैच देखा इंडिया के साथ? मैं नहीं देखता जनाब उनका मैच, मैं ऑन द कैमरा कहूंगा मुझे पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाबर आजम वो भाई वो पता नहीं वो किन का हीरो बना हुआ है, किन चूतियों का हीरो बना हुआ है। वो प्लेयर नहीं है, प्लेयर है ना तो फिर दूसरी टीमों का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का मैच हुआ है, 352 का टारगेट था, कहाँ से उन्होंने चेस किया, उनके भी आउट हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, नीचे से उनके बैट्समैनों ने सेंचुरी भी की, मैच को जितवाया। ये होता है मुल्क टीम के लिए खेलना, वो नजर आ रहा था, ये खुद कल कर रहे हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे दूसरी साइड पे जो इंडिया की टीम थी उनका क्या कॉन्फिडेंस था? उनका कॉन्फिडेंस, उनको तो पहले ही पता था कि ये लूले लंगड़े हैं, इनसे तो आराम से जीत लेंगे। देखे वो रिलैक्स होकर मैच खेले हैं और आराम से जीत भी गए हैं। उन्हें पता है, देखो हम क्रिकेट देखते जरूर हैं लेकिन हमें इतना पता था कि हमारी टीम इतने जोगी नहीं है। तो आप इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, आप उसके लिए तैयारी करो, चैंपियंस पाकिस्तान में स्टेडियम पे लग गया तो खुदा उसके कोई शर्म कर लो, कोई याद कर लो कि कोई मैच ही एक जीत जाते, न्यूजीलैंड से हार गए, इंडिया से भी हार गए, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये बात एक बिल्कुल आम हो चुकी है, हर पाकिस्तानी को ये पता है कि बाबर आजम हो या शाहीन अफरीदी हो या फिर मोहम्मद रिजवान हो, जब भी कोई बड़ा मैच आता है कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली की अगर बात करें, और किसी टीम के अगेंस्ट चले ना चले, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली चल जाता है। वो तो माशाल्लाह अच्छा खिलाड़ी है यार, उसके लिए वेरी गुड है, इसने अपनी टीम के लिए एफर्ट किया है। ठीक है, मैं एक और बात करना चाह रहा था आपसे कि इमामुल हक ने क्या किया है, ये क्या लेके गए थे, समझ रहे हैं, वो इतने पैसे खर्च के उसको साल लेके गया तो 10 रन पे आउट हो गया, 30 लाख रुपया खर्चा गया। क्या टीम है यार भाईजान। पहले बात तो ये खस्सी हैं सारे, सही खस्सी घोड़े हैं, गधे हैं, घोड़े नहीं है। नहीं ऐसे बोलेंगे, वो सुनेंगे तो सुने थे उन्हें, कोई उनके सर पे चूने। आपका रिजवान की स्टेटमेंट देख ले, कहते क्या हो गया, हार गया, बाहर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार जीत होती तो वो ऐसे हारते यार, तुम लोग हार ही जा रहे हो, जीत तो कहीं नजर नहीं आ रही। और ये इतने खसी हैं कि इनसे 1-2 मैच खेलते ही इंजर्ड हो जाते हैं। और भाई इंडिया के खिलाड़ी देखो, गोरे देखो वो कितने फिट है,
उनके बैट्समैन इतने इतने मैच खेलते हैं, वो सही फिट रहते, ये 2 शॉटें लगाते हैं, किसी का शोल्डर इंजर्ड हो गया, किसी की टांग इंजर्ड हो गई है। यार क्या ये मजाक हो रहा है। अब साइम अयूब देख लें, वो यंग प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, वो मुझे लड़का अच्छा लगा। अब वो भी इंजर्ड है, वो पता नहीं ठीक हो भी गया, उसको लेके नहीं आए टीम में, इन्होंने पुराने मुर्दों को ला के टीम में खड़ा कर दिया और उन्होंने भी 0 परफॉर्मेंस दिया। आपके ख्याल से फाइनल कौन जीतेगा, कौन सी 2 टीमें फाइनल में मैं फाइनल बताता हूँ, सीधा फाइनल है, इंडिया तो पक्का फाइनल में है। इंडिया को तो कोई भी नहीं अभी तक हरा सकेगा, फाइनल में है। दूसरी टीम जो टक्कर मारेगी ना, वो ऑस्ट्रेलिया मारेगी। तो इसका मतलब ये आप जैसे कह रहे हैं इंडिया फाइनल में, इसका मतलब है फाइनल पाकिस्तान में नहीं फिर हो रहा, फाइनल दुबई में हो रहा है। भाई हो रहा है, यही तो देखे ना कि क्या फायदा हो इतने पैसा लगाने का, अगर पाकिस्तान भी फाइनल में